हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं वंडरफुल फैक्ट। आज की जो टॉपिक है सफलता और संघर्ष पे आधारित है और इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सफलता और संघर्ष क्या है। क्या सफलता पाने के लिए संघर्ष का होना आवश्यक है? अगर हाँ, तो क्या हम उन विपरीत परिस्थितियों को भी संघर्ष करके उसे अपने अनुकूल बना सकते हैं? क्या कठिन परिस्थितियां हमारी परीक्षा लेती है? अगर हाँ, तो किस प्रकार से हम उन कठिन परिस्थितियों को पार करके अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं? अगर आप इन सारे सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा करके, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और इससे वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट करें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सफलता के लिए हमारे जीवन में संघर्ष और एकाग्रता काफ़ी अहम भूमिका निभाती है और एकाग्रता हमारे जीवन में उन कठिन परिस्थितियों के लिए लड़ने का हौसला देती है जिनसे हम क्षण क्षण एक एक पग हारते चले जा रहे होते हैं, अपने हौसले को खोते हुए जा रहे हैं। इन सारी तथ्यों को समझने के लिए हम आप लोगों के समक्ष एक कहानी को प्रस्तुत करते हैं। ये कहानी एक मूर्तिकार की है जिसके बारे में हम आगे चर्चा कर। किसी गांव में एक मूर्तिकार रहता था। एक दिन वो मूर्ति बनाने के सिलसिले में किसी जंगल से होकर के गुजर रहा था। रास्ते में उसे एक पत्थर दिखाई पड़ता है और उस पत्थर को देख करके उसके मन में इच्छा जगती है कि क्यों न इस पत्थर को एक मूर्ति। फिर क्या था, उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को एक आकृति देना शुरू कर दिया। उसने अपने औजारों को निकाला और वहां पे उस पत्थर को खुरद करके एक मूर्ति का स्वरूप उसे प्रदान करने लगा। तभी उस पत्थर से एक चीख भरी आवाज सुनाई पड़ती है, मुझे छोड़ दो, मुझे काफी दर्द। मूर्तिकार ने उसे समझाया, फिर भी पत्थर ने उसकी एक ना मानी और फिर से वही आवाज निकली, मुझे छोड़ दो, मुझे काफी दर्द हो रही है। मूर्तिकार ने उस पत्थर की आवाज को सुन करके वहीं पे उसको छोड़ करके फिर आगे की ओर निकल गया। कुछ दूर जाने के पश्चात उसे एक दूसरा पत्थर दिखाई पड़ता है। उस पत्थर को देखने के पश्चात उसके मन में इच्छा जगती है कि क्यों ना इस पत्थर को भी एक मूर्ति का आकृति दे दिया जाए और वो उस पत्थर के साथ उसी प्रकार से काम करना शुरू कर दिया। अपने हथियार निकाले और उसे भी खुरदना शुरू किया और बीच में जब उसने पत्थर से पूछा कि क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है, तो उसने कहा नहीं, दर्द हो रहा है, उसको मैं सह लूँगा, आप अपना काम करते रहिए। इस प्रकार से मूर्तिकार ने उसे एक सुंदर आकृति दे करके और उस मूर्ति को वहीं पर छोड़ करके कुछ दूर जाने के पश्चात उस मूर्तिकार को एक ऐसे नगर में प्रवेश मिल जाता है जहाँ पे बहुत सुंदर एक मंदिर बनाई जा रही थी और वहाँ पे लोग पूजा पाठ भी करने के लिए मंदिर को सजा रहे थे। लेकिन जब वो मंदिर के अंदर प्रवेश करता है तो वहाँ कोई मूर्ति उसे दिखाई नहीं देती है। तब उस गांव के मुखिया को बुला करके उसने मूर्ति के बारे में बोलता है। तब मूर्ति के लिए नहीं होने का सवाल उसके समक्ष खड़ा होता है। तब उस आदमी ने उसे कहता है कि अभी अभी हम इस जंगल में थोड़ी दूर आगे जाने के बाद एक मूर्ति बना करके हम आए हुए हैं, तो आप लोग की अगर अनुमति हो तो मैं उस मूर्ति को यहाँ पे ला करके रखवा सकता हूँ। बस फिर क्या था, और सभी ने उस मूर्ति को वहाँ से उठा करके ले आए और मंदिर में स्थापित कर दिया। फिर कुछ देर के पश्चात वहाँ पे एक और चीज़ की कमी महसूस होने लगी, जहाँ पे एक नारियल फोड़ने के लिए भी एक पत्थर की आवश्यकता थी। लोगों ने कहा कि मूर्ति तो हो गई, पूजा पाठ की सारी व्यवस्थाएं भी यहाँ पे हो गई, लेकिन नारियल फोड़ा कहाँ जाएगा? इस बात को लेकर के वहाँ पे समस्या खड़ी हो जाती है। तो फिर मूर्तिकार ने उसी पत्थर का जिक्र किया जिस पत्थर ने दर्द के चलते उसे मूर्ति का आकृति देने के लिए मना कर दिया था। फिर सभी लोगों ने वहाँ पहुँचा, सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं और फिर उस पत्थर की जो आधे बनाई हुई मूर्ति थी उस पत्थर को वहाँ पर लेकर के और लोग उस पत्थर को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया जाता है जहाँ से मंदिर में लोग प्रवेश करते हैं। अब इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, ये आपको समझने की बात होगी आप लोगों के लिए। तो ये कहानी हमें उसी तरफ इशारा करता है कि सफलता पाने के लिए हमें कुछ कष्ट, हमें कुछ परेशानियों को सहना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दूसरे पत्थर ने त्याग और तपस्या
अपनी सफलता पाने के लिए वहाँ पे प्रस्तुत किया था। क्योंकि पहले वाले पत्थर ने दर्द को सहने से मना किया, तो नतीजा ये उसको भुगतना पड़ा कि लाइफ भर उसे उसी दर्द और उसी कष्ट का अनुभव होता रहा। जब भी कभी वहाँ पे पूजा पाठ होता तो लोग वहाँ पे आकर के उस बाहर वाली पत्थर पे लोग पत्थर मारते, नारियल फोड़ते वहाँ पे, जो कि थोड़े देर का कष्ट उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और जीवन भर वहाँ पे नारियल की चोट खाने के लिए उसे रहना पड़ा। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें सफलता पाने के लिए कष्ट और दर्दों का जो अंबार होता है शुरू में हमें सहना पड़ता है। तो आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप सभी ने इस कहानी को आप सभी को अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो के साथ भी वही प्यार और वही दुलार देंगे। तो इसी विचार के साथ आप सभी लोगों से विदा चाहता हूँ और नमस्कार। आप लोग का दिन शुभ बीते। धन्यवाद।